हमारी पृथ्वी प्रतिवर्ष 0.468 विकला इसके झुकाव में कमी हो रही है। हमारा ब्रह्मांड नित्य प्रति विस्तार की तरफ विकसित हो रहा है। ऐसी स्थितियों में हमारे ऋषियों मुनियों ने वैदिक काल से 1000 वर्ष पूर्व तक की समस्त गणनाओं, समस्त चीज़ों को समय, काल, परिस्थिति के अनुकूल अलग अलग समय में सिद्धांतों में संशोधन कर उनके स्थापन और पुनर्स्थापन पर विचार किया। किंतु पिछले 800 साल से हमारे यहाँ मुगलों ने शासन किया, अंग्रेज़ों ने शासन किया और अंग्रेज़ों के जाने के बाद अंग्रेजी संस्कृति के पोषकों ने शासन किया। उसकी परिणति ये रही कि पिछले 1000 वर्षों से ज्योतिष पर कोई भी नया शोध कार्य नहीं हुआ। आज पृथ्वी के झुकाव में परिवर्तन आ चुका है। आज जिन सिद्धांतों की ऋषियों मुनियों ने स्थापना की थी, उन सिद्धांतों के परे नक्षत्र मंडल भ्रमण ले रहा है। नक्षत्रों की गति बदल गई है। समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार ज्योतिष के बेसिक सिद्धांतों में पुनर्शोध, पुनर्संशोधन की आवश्यकता है, जिस पर हमारी ना तो लोग विचार कर रहे हैं, ना हमारी सरकार विचार कर रही है, ना ही इस कार्य में जीविकोपार्जन करने वाले लोग विचार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैंने सनातन ज्ञानपीठ की स्थापना करके सनातन ज्ञानपीठ के माध्यम से ज्योतिष पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में घटनाओं की गणना के लिए नए सिद्धांतों की स्थापना हेतु शोध कार्य आरंभ किया है। और इस शोध कार्य के जो परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं वह ही बड़े ही उत्साहवर्धक हैं। और ऐसी स्थितियों में जब यह माना जाता था कि ज्योतिष में अगर 60% घटनाएं भी सही हैं तो व्यक्ति उन ज्योतिषियों को प्रोत्साहित करता था, उनके ज्योतिष विज्ञान की जगह जगह प्रशंसा करता था। लेकिन जब से मैंने सनातन ज्ञानपीठ के माध्यम से शोध करके ज्योतिष के नए सिद्धांतों को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया है, तब से जो घटनाओं और भविष्यवाणियों की 60% तक सत्यता का अनुमान लगाया जाता था, वह आज की तिथि में लगभग 100% सत्य होने का अनुमान लगाया जा सकता है। इन विकसित सिद्धांतों के माध्यम से कोई भी ज्योतिषी बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम परिश्रम के द्वारा ज्योतिष के सिद्धांतों को समझ करके किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव मात्र, किसी भी पिंड मात्र, किसी भी ब्रह्मांडीय शक्ति का पूर्व अनुमान लगा सकता है, जिससे मनुष्य और जीव दोनों का जीवन सुखमय हो सकता है, आनंदमय हो सकता है और व्यक्ति अपने जीवन की बहुत बड़ी ऊर्जा को उस दिशा में लगा सकता है जिस दिशा में उस ऊर्जा को लगाने के उद्देश्य से उसे भगवान ने इस पृथ्वी पर भेजा है। भ्रम की स्थिति लगभग समाप्त हो गई है। ऐसी स्थिति में जो लोग ज्योतिषीय परामर्श नए सिद्धांतों के अनुरूप ले रहे हैं, वह व्यक्ति देश में भी प्रगति कर रहे हैं। जिन जगहों पर देश के बाहर जा रहे हैं वहाँ प्रगति कर रहे हैं और उन प्रगतिशील व्यक्तियों के माध्यम से हमारे देश का सम्मान बढ़ रहा है। विदेशों में हमारी संस्कृति का सम्मान बढ़ रहा है। विदेशों की शक्तियाँ हमारी वैदिक संस्कृति की तरफ पुनः आकर्षित हो रही हैं, पुनः उनका आगमन हो रहा है। वह हमारे अनुयायी के रूप में पुनः हमको धर्मगुरु, हमको विश्वगुरु, हमको राजगुरु, हमको देवगुरु, हमको ब्रह्मगुरु के रूप में पुनः मानने के लिए आज बाध्य हो रही हैं। आज वैज्ञानिक हमारे आगे नतमस्तक हो रहे हैं। विज्ञान हमारे आगे आत्मसमर्पण कर इस स्थिति में आ गया है। ऐसी स्थिति में जब चिकित्सक व्यक्ति को मृत्यु के मुंह में यह मानकर छोड़ देता है कि इस व्यक्ति का समय पूरा हो गया है, उस अवस्था में मात्र कुछ ध्यान, तप, जप, यज्ञ इत्यादि करने से वह व्यक्ति की जीवनी शक्ति का पुनर्विकास होता है और ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति फिर अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ अपने जीवन यापन को जीना शुरू कर देता है। यह ज्योतिष विज्ञान चिकित्सा विज्ञान के ऊपर एक बहुत बड़ी सफल चुनौती के रूप में आया है। जब चिकित्सक किसी व्यक्ति को मरने के लिए छोड़ देता है तो ज्योतिष विज्ञान उसको सही दिशा दिखाकर उसे पुनर्आनंदित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यह ईश्वरीय कृपा है, ईश्वरीय विज्ञान है, मानव मात्र के कल्याण के लिए बनाया गया विज्ञान है। और इस विज्ञान में जिस सुधार, जिस संशोधन की आवश्यकता है वो किया जाना चाहिए, वह किया जा रहा है।
और विश्व स्तर पर लोग इस विज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं सैकड़ों ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पर विज्ञान मौन हो गया है, लेकिन ज्योतिष ने व्यक्ति के जीवन को आनंदमय बना दिया है।